हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, इस पीडी का जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज़ चल रहा है उसमें आज का जो होगा हमारा 6वां प्रैक्टिस सेट सीरीज होगा। इससे पहले टोटल 25 प्रैक्टिस सेट्स हमने करवा दिया है जो 5 पार्ट में डिवाइड है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, लगभग जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उन सब के लिए SPD का साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे वो बिहार दारोगा हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC हो, BSSC हो, NTPC, रेलवे ग्रुप डी, बाकी जो भी एग्जाम्स है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज से मॉडल सेट नंबर 26 से। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे करता चलूँगा मैं साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो 26 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको KVA में व्यक्त किया जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं किससे? तो तांबे से बनाए जाते हैं। ठीक है, कॉपर का बना होता है, तांबे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Cu होता है। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किससे? तो इस्पात से, इस्पात मतलब स्टील से। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो ये नरम लोहे से बनाए जाते हैं, सॉफ्ट आयरन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है, क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। ठीक है, एक दूसरे के उल्टे, यानी कि नॉर्थ जो है साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ जो है नॉर्थ को, एंड नॉर्थ को अट्रैक्ट नहीं करेगा और साउथ को नहीं करेगा। सेम पोल जो अट्रैक्ट नहीं करते हैं, रिपेल करते हैं, और सेम अलग अलग पोल यानी कि अपोजिट पोल जो है अट्रैक्ट करते हैं। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच होता है आकर्षण, अभी मैंने जस्ट बता ही दिया है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है। तो नमन कोण जो है ध्रुवों पर कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर। अगला है कि मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। तो ये 18 डिग्री का कोण बनाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है, तो ये 0 डिग्री होता है। अगला है कि त्रिविमीय को किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये होलोग्राफी जो कॉन्सेप्ट है उसके द्वारा लिया जाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। जो सेम टाइप के जो होते हैं वो तत्व कहलाते हैं। ठीक है, उसमें कोई अलग पदार्थ नहीं मिला होता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने वाला पदार्थ कहलाता है, यह यौगिक कहलाता है। ठीक है, जैसे आप सेम तत्व ले सकते हैं, जैसे O2 हो गया, ठीक है, O3 हो गया, तो इस तरह क्या यौगिक आप इसे कह सकते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से निश्चित अनुपात में अगर होंगे वो तो डिवाइटिव यौगिक कहेंगे, कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, तो यह क्या होता है? मिश्रण बनता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सब प्रथम किसने कहा था? तो यह कणाद ने कहा था, महर्षि कणाद ने कहा था ये चीज़। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, तो फ्रेंड्स परमाणु के नाभिक का जो आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के क्षेत्रफल को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अगला है कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? यह C12 है। ठीक है, कार्बन का समस्थानिक C12 जो है वो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक कह सकते हैं, मात्रक नहीं मानक, सॉरी। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो अल्फा, बीटा और गामा कण, ये 3 टाइप के जो कण हैं, ये रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। फ्रेंड्स, अगला है मॉडल सेट नंबर 27, हमने कंप्लीट कर लिया है, आप 27 पे चल रहे हैं। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो फ्रेंड्स, सबसे जो वेधन क्षमता ज़्यादा होती है गामा किरण की होती है, और सबसे कम जो होती है वो अल्फा किरण की होती है, सबसे कम। ये गामा किरण है ये, और अल्फा का ये होता है। अगला एक लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, तो यह एक उदाहरण है किसका? तो ऑक्सीकरण का। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल, नीले लिटमस को लाल कर देगा अम्ल, और लाल को रेड से ग्रीन करेगा, सो रेड से ब्लू कर देगा कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका बेस यानी कि भस्म। अगला है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार, वही मैंने अभी बताया, क्षार हो गया। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं, क्या होता है? ये क्षार कहा जाता है, बेस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। H+ आयन जो है, जितने भी अम्ल होते हैं वो जल में घुलने के बाद H+ आयन ही प्रोड्यूस करेंगे। भस्मों का स्वाद होता है, तो फ्रेंड्स भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है, बिटर।
अम्ल का स्वाद होता है, खट्टा, ये सब इंपॉर्टेंट है, इजी है। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? तो OH माइनस। भस्म का जो जलीय घोल होगा उसमें H माइनस आयन, सॉरी OH माइनस आयन होगा। ठीक है। सभी लवण होते हैं, जितने भी लवण होते हैं सारे कैसे होते हैं? वैद्युत अपघटय होते हैं। NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारी जल का अनुभार है 20, और भारी जल का जो हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है, भारी जल की फॉर्मूला की हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसका फॉर्मूला होता है D2O, भारी जल का फॉर्मूला। अगला आपको पॉइंट कि ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से क्या होती है? बढ़ जाती है। अगर ताप बढ़ेगा तो विलेयता जो है, सॉलिबिलिटी, ये बढ़ेगी, और ताप घटेगा तो इसकी सॉलिबिलिटी जो है, विलेयता, वो घटती है। ठीक है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने पर घटती है। अगला है कि कोलाइडी रसायन का जनक किसे कहा जाता है? तो यह जो है ग्राहम्स। ठीक है, ग्राहम्स, आपने सुना होगा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये ग्राहम को कहा जाता है। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर। अगला है कि कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। उत्प्रेरक की खोज किसने की? बर्जीलियस ने की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने की थी। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहते हैं वर्ग। आवर्त सारणी का जो वर्टिकल उदग्र जो होता है स्तंभ, उसे वर्ग कहते हैं, और आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं आवर्त। ठीक है फ्रेंड्स। टोटल आपके जो वर्ग हैं वो 18 वर्ग हैं, और आवर्त जो है 7 है। मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है मेंडलिव्स का, उसमें, सॉरी मेंडलिव्स के द्वारा नहीं, जो मोस्ले के द्वारा दिया गया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें 18 वर्ग है और 7 क्षैतिज स्तंभ है, जिसे आवर्त कहते हैं। अगला पॉइंट है मॉडल सेट नंबर 28 का पहला जो पॉइंट है वो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18, जो मैंने अभी बता ही दिया था, और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है 7। ठीक है। नेक्स्ट है कि खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे धातु कर्म कहा जाता है। रणनीतिक धातु कहा जाता है किसे? तो टाइटेनियम को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे स्ट्रेटेजिक मेटल कहा जाता है, स्ट्रेटेजिक मेटल। ठीक है। अब है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं गैंग कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है फ्लक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। अयस्क से जो गैंग को हटाया जाएगा, अशुद्धि को हटाई जाएगी, अयस्क से उस जो पदार्थ को कहेंगे फ्लक्स के द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट है कि गैंग और फ्लक्स मिलने से बना पदार्थ कहलाता है धातु मल कहलाता है। हॉर्न सिल्वर क्या है? अयस्क का है, किसका? तो चांदी का। चांदी का अयस्क है हॉर्न सिल्वर। चांदी का फॉर्मूला होता है Ag, और अगर हम सोने की बात करें, गोल्ड की, तो गोल्ड का जो फॉर्मूला होता है वो Au होता है। हैबियस पार अयस्क है किसका? तो बेरियम का अयस्क। ये इंपॉर्टेंट है, जिसको जो इंपॉर्टेंट है उसे मैं सर्कल मारता जा रहा हूँ। ठीक है। तो हैबियस पार जो अयस्क है किसका? बेरियम का। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो यह मैग्नीशियम जो है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन में जलती है। लोहे में लगने से बना पदार्थ है कौन सा? तो ये है आपका फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। लोहे का शुद्ध जो शुद्धतम रूप है वो पिटवा लोहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से बहुत बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। अगला हम देखें यहीं पर, तो कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? फेरस सल्फ FeS2। FeS2 जो है झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? तो गंधक को। सल्फर जो होता है, गंधक का फॉर्मूला H2 होता है, सल्फर। ठीक है। तो तांबा का शत्रु इसे हम कहते हैं। चांदी का निष्कर्षण, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो यह अर्जेंटाइट से किया जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इसमें दिए हुए हैं। ठीक है। तो चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः अर्जेंटाइट नामक अयस्क से किया जाता है। हॉलमार्क चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो यह जो है स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है, हॉलमार्क। अगला है कि बेवकूफ़ का सोना फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है, इसे क्या कहते हैं? आयरन पायरेट्स। आयरन पायरेट्स जो है FeS2 जिसे कहा जाता है, अभी हमने जस्ट से पहले देखा, यह फूल्स गोल्ड कहलाता है। शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का? तो 24 कैरेट का। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो यह जो होता है 75% होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने टोटल जो है 3 प्रैक्टिस सेट इसमें देखे हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है।
बहुत जल्द फिर आपका अगले डे में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा। तब तक कि आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।